हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल @श्रवण होंडा में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत परेशानी? मुझे पता है कोई दिक्कत परेशानी जहाँ तक आप सबको नहीं होगी। तो दोस्तों, आज आप सबको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हम दूसरा क्लास आप सबको मतलब क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक दोस्तों? देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे क्या 1-2 दिन अभी क्लास हमारी नहीं आई थी, ठीक है? क्या है कि तैयार करने में समय लगता है हर चीज़ को अच्छी तरह से, ठीक है? और ऐसा तो है नहीं कि शुरू किए हैं तो बस ऐसे लेकर भाग लेंगे। मैंने क्या बताया कि एक चैप्टर में जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे, पूरे के पूरे टाइप कराने वाला हूँ, विस्तार से कराने वाला हूँ, बिल्कुल नंबर 1 बढ़िया से कराने वाला हूँ। ठीक दोस्तों? तो बने रहिएगा हमारे लास्ट क्लास तक और मैं लास्ट में आप सबको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। अगर आप हमारे लास्ट क्लास तक बने रहेंगे तो आप वो क्या गुड न्यूज़ पाएँगे। क्या है? ठीक है दोस्तों? तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में निवेदन करते हुए जय माँ सरस्वती सबको ज्ञान दें और हमारे दोस्तों जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको क्या है मैथ एकदम से मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आज क्या है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास 2। आज दूसरा क्लास है संख्या पद्धति का। इस पर क्या है, सबसे पहले क्या है, इसमें क्या लिखा है कि प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब प्राकृत संख्या तो आप सब लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृत संख्या पर आधारित प्रश्न आज रहने वाला है। ठीक है, फिर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के क्रमागत क्या है कि क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, जैसे ये आपका सवाल है 1 2 3, ये आपका 3 सवाल है, बाकी और सवाल कराने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखो ये सवाल क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करते हुए 60। क्या बताया है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, इनका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। देखो कैसे क्या होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए इसमें 2 फार्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप संख्या n निकालेंगे, n संख्या का मान निकालेंगे, उसके बाद में योग वाला फार्मूला लगा के उस पर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो जैसे जो मतलब क्या है, जो संख्या हम n निकालेंगे, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। ठीक है, देखो n निकालने वाला फार्मूला है, n का मान निकालने वाला वो है n बराबर क्या है, चल जा भाई, काहे बेइज्जती करा रहे हो यार। n बराबर, ठीक, n बराबर अंतिम संख्या क्या है, n बराबर दिख रहा है दोस्तों, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर, बटा क्या रहेगा, सार्वंतर, और यहाँ पर रहेगा +1। ठीक, देखे इसको, n बराबर ये क्या है, ये n है, n हमें निकालना है। क्या निकालना है, n। तो n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या +1 बटा सार्वंतर। जब आप पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। अब n निकालने के लिए क्या करना है, अंतिम संख्या, पहला सवाल ले रहे हैं ये वाला। ठीक, पहला सवाल है ये, क्या कहा है कि n बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है, ये हमारा अंतिम संख्या क्या है 60। तो क्या रखेंगे यहाँ पर 60। ठीक, अंतिम संख्या क्या है 60, 60 रख दिए, माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या हमारा क्या है 1, फिर क्या लिखेंगे 1। ठीक, ये हो गया, बटे में सार्वंतर, सार्वंतर मतलब
इन सब संख्याओं में अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 का बटे में लिखो या कोई नहीं लिखो, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन तो लिख देते हैं, ठीक है। 1 फिर क्या? +1, ये क्या रहेगा? +1, ठीक। देखें अब इसमें क्या करना है, अब 60 में से 1 घटाओ, 60 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 59। कितना? 59 दिख रहा है दोस्तों? 59 +1, ठीक है। ये कितना हो गया? 60। 59 + 1, एक फार्मूला में 1 था, तो 59 + 1 60। ये आपका क्या निकल आया? 60/1 कर दो, मान तो 60 ही रहेगा ना, उसमें कोई बदलाव होने, अगर इसको काटोगे तो उतना आएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया? n बराबर कितना आ गया? 60। n बराबर कितना आ गया? 60, ठीक दोस्तों। अब ये क्या निकला है? n का मान निकला है। अब आपको क्या करना है? अब योग वाला फार्मूला लगाना है, ठीक। योग वाला फार्मूला क्या है? योग बराबर, ध्यान से देखो यहाँ, ठीक। देखो, योग बराबर अंतिम संख्या, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। दिख रहा है दोस्तों? योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक, बटे 2, ठीक, प्लस n। ये क्या? प्लस नहीं, यहाँ पर गुणे n। ये आपका किसका फार्मूला है? योग का। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, उसके बाद में ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। अभी हम ऐसे बताएंगे कि आप इन सबको इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सीधा यहीं पर n का मान यहीं पर निकालेंगे, या और इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको माइंड में ही फीड हो जाएगा और सीधा इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम समझा रहे हैं आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम पहला सवाल बढ़िया से विस्तार से लेकर चल रहे हैं कि कहाँ से क्या आया है, क्या करना है, ठीक है। जिससे आपको अगर किसी को बताना हो तो ये समस्या ना हो कि हाँ मतलब कैसे क्या आया, ठीक। देखो, तो योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n/2, ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? योग बराबर, ठीक, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, योग बराबर अंतिम संख्या क्या है? 60, तो क्या लिखेंगे? 60 प्लस प्रथम संख्या क्या है? 1 लिख देंगे, ठीक दोस्तों। ये हो गया, बटा कितना है? 2, गुणे n का मान कितना निकला? 60। n का मान कितना निकला है? n का मान 60, यहाँ पर गुणे 60 लिख देंगे, ठीक। अब क्या करना है? इनको ऐसे 2 से काट दो, तो 2 का नाम 2, यहाँ कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या करो? 60 और ये कितना हो गया? 61 गुणे 30, दिख रहा है? 61 गुणे 30, थोड़ा बड़ा कर दें, 61 गुणे 30, दिख रहा है दोस्तों? अब इनका कर लो क्या? गुणा, तो 3 एकन्नम 3 और 3 छक 18, एक 0 पीछे से लगा दो, ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया? आपका आंसर। पहले सवाल का आंसर कितना आया? 1830। ये क्या है? ये 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 बराबर डॉट 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 60 संख्याओं का योग जो निकला है, वो योग कितना निकला है? 1830। योग मतलब समझ लो जोड़, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे जोड़ोगे तो बहुत समय लग सकता है भाई, कितना 60 तक है, आप 6 7 ऐसे 20 30 25 30 37 38 39 40 45 ऐसा पूरा लिखोगे, फिर उनको जोड़ोगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन इसके माध्यम से आप तुरंत निकाल क्या है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। समझ में आया पहला सवाल? दूसरा देखो, ठीक है। अब दूसरे सवाल को मैं इतना विस्तार से लेकर नहीं चलूंगा, यहाँ पर समझो, मैं आंसर जहाँ तक यहीं पर
ठीक है, ये इतना, ये सवाल ऊपर हो गया, इसको यहाँ पर इतना समझो। और हम क्या करेंगे अब, इस वाले यहाँ पर समझो, मतलब जो ये संख्या यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर समझो, उसके बाद में सीधा इन सवालों का आंसर, जो ये सवाल है इन सवालों का आंसर सीधा हम बहुत ही कम समय में सरल ट्रिक में क्या है कि ये सब इतना मान नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्टली सीधा यहाँ पर करेंगे। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट मान निकालेंगे। देखो इसको समझ गए ना। सबसे पहले एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यन निकालना है। क्या निकालना है, यन। अब यन का जो फार्मूला है वो है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 बटा सार्वांतर। ठीक, इतना कर दिए। फिर क्या करना है, इनका मान रखो। अंतिम संख्या कितना है, 60, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, प्लस क्या है, फिर माइनस प्रथम संख्या क्या है, 1, वो लिख दिए, बटे में सार्वंतर 1 का है, 1 लिख दिए, प्लस 1। इनको क्या किए, 60 में से 1 घटाए 59, प्लस 1 प्लस 1, ये फिर कितना 60 हो गया, 60 बटे 1, 1 का कोई मतलब नहीं, 60 हो गया। ठीक, अब जब ये का मान कितना निकला है, 60 निकला है, फिर क्या करेंगे, योग का फार्मूला लिखेंगे। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे यन, ये योग का फार्मूला है। ठीक, इसको लिखने के बाद फिर योग बराबर अंतिम संख्या कितना है, 60, अंतिम संख्या 60 प्लस प्रथम संख्या क्या है, 1, प्रथम संख्या क्या है, 1, 1 लिख दिए, बटा 2 गुणे 60, 60 क्या है, यन का मान कितना आया था, 60। ठीक, अब इसको हम 2 से काट दे, कितना हो गया, 30, 60 में 1 जोड़े 61, 61 गुणे 30, इनको गुणा कीजिए, इतना आंसर आ गया। गुणा करने पर 1830 ये आपका हो गया आंसर। ठीक दोस्तों, अब आपको दूसरा सवाल लेकर चल रहे हैं। ठीक, दूसरे सवाल में देखो क्या है, ये क्या है, 21, 22, 23, 24, डाट 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 करते हो कितना है, 75। कितना लिखा है, 75 दिख रहा है ना। 21, 22, 23, 24 डाट डाट करते हुए कितना लिखा है, 75। अब इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले यन निकालना है। अब यन निकालने के लिए सब मत लिखो, सीधा यहाँ पर देखो। सबसे पहले इसमें क्या किए थे कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या तुम्हारा क्या है, 75, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, वहाँ ज्यादा, एक बार इसको समझ गए हैं आप। अब सीधा यहाँ पर फोकस करो, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कम समय वाला। देखो यन बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या तुम्हारा क्या है, 75, प्रथम संख्या तुम्हारा क्या है, 21, तो 75 और क्या हुआ था, माइनस किए थे ना, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो यही पर सीधा कर लो ना। लिखने की क्या आवश्यकता है कि 75 माइनस 21, सीधा यहाँ से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 75 माइनस 21 क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे यहाँ पर घटाए थे, घटा दिए, क्या घटा देंगे। ठीक है, अगर देखो पहले यहाँ इतना समझो, क्या है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या 75 है, प्रथम संख्या 21 है। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस किए थे, यहाँ पर सीधा माइनस कर देंगे। ठीक, तो 4, 5 में से 4 गए, 5 में से 1 गए 4, फिर 7 में से 2 गया 5, कितना हो गया, 54, फिर क्या है, प्लस 1, यानी यहाँ पर प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 55, कितना हो गया, 55। ठीक, अब सार्वांतर क्या है, सार्वांतर यहाँ पर भी 1 था, सार्वांतर यहाँ पर भी 1 है, तो 55 बटा 1 कर दो, तो मान तुम्हारा कितना रहेगा, 55 ही रहेगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या निकल आया, ये तुम्हारा निकल आया यन का मान, क्या निकल आया, यन बराबर कितना निकल आया तुम्हारा, 55। दिख रहा है दोस्तों, यन बराबर कितना निकल आया, 55। ठीक, अब क्या करना है, अब सीधा योग वाला फार्मूला लगाओ, योग वाला फार्मूला लिखो या सीधा मन में ही कैलकुलेट कर लो। यन तुम्हारा निकल आया, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यन तुम्हारा निकल आया, यन निकल आया, यन का मान कितना आया, 55। अब इसमें देखो क्या करना है, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, वहां पर मत जाओ दोस्त, सीधा देखो, योग बराबर अंतिम संख्या क्या है, 75, योग बराबर, ठीक, योग बराबर, देखो अब यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, क्यों, यहाँ पर समझ गए है ना,
यहाँ पर समझो, योग बराबर क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या 75, सीधा ऐसे लिखो, अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या। प्रथम संख्या क्या है, 21। 75 प्लस 21, ठीक, बटे 2 गुणे यन। अब यन तुम्हारा क्या है, यन तुम्हारा 55। यन तुम्हारा क्या है, 55। सीधा 55 यहाँ पर लिख दो इसे। यन क्या करो, 55 ऐसे लिख दो। हो गया दोस्तों। अब देखो क्या करना है, अब इसके आगे सीधा इनको जोड़ो। 75 प्लस 21, 5, 5 और क्या है, 5 और 1 6, सीधा फिर 6 7 और 2 कितना हो गया, 9। ये हो गया 96 बटा 2 गुणे 55। कितना, 55। दिख रहा है दोस्तों। अब क्या करना है, इनको काट दो, 2 का नाम 2, 2 चौकाट 2 अट्ठे 16, कितना हो गया, 48। 48 को गुणा करो आप किससे, 55 से। किससे गुणा करो, 55 से, ठीक। दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है ना। थोड़ा हल्का नीचे लिखते हैं। 48 को गुणा करना है किससे, 55 से। 48 दिख रहा है, 48 गुणे 55। अब सीधा इनको ऐसे गुणा करो ना, 48 गुणे 55 गुणा करने के लिए बताया है ना। 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 8 40 और 4 5 20, 40 और 20 60, 60 और 4 64 के 4 हासिल 6, 4 5 20 6 26। ये आपका आ गया 26 40। कितना आ गया ये, 26 40। कितना आ गया, 26 40। दिख रहा है दोस्तों। ये आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 26 40। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, 26 40 क्या हो गया आपका आंसर। जब आप 48 गुणे 55 करेंगे तो 2640 आएगा। ठीक दोस्तों, मुझे आशा है या विश्वास है कि आप सबको क्या है, ये 2 सवाल आपको सबको समझ में जरूर आया होगा। ठीक दोस्तों, अब हम लेकर चल रहे हैं तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, तीसरा सवाल देखो, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम इस समय नहीं लगेगा। अभी जैसे आप इसको, तो इसमें थोड़ा समय लगा है, अब इससे कम समय इसमें लगा है, और इससे भी कम समय अब इसमें लगेगा। ठीक, देखो सबसे पहले क्या करना है, यन ज्ञात करना है। यन ज्ञात करने के लिए आपको क्या है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या 60, प्रथम संख्या 2। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करना है तो माइनस घटा देंगे। तो 60 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 58। दिख रहा है, 60 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 58। 58 फिर क्या, प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 59। कितना हो जाएगा ये, 59। सार्वंतर एक, सार्वंतर कितना का है, यहाँ पर सार्वंतर कितने का है, 2 का है। सार्वंतर कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी जोड़ेंगे नहीं, अभी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, क्या ये, अगर यहाँ पर क्या था, सार्वंतर कितने, 1 का था तब हो जाता था, लेकिन यहाँ पर सार्वंतर कितने का है, 2 का है। कितना है, 2 4 6 8 10 डाट 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 60। इतना जो किए हैं सही है। ठीक, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 2, आप घटा दिए, बचा कितना, कितना बचा, ये प्लस भी लिखा रहने दो आप एक, ठीक, बचा 58। अब 58 को आप क्या करो, सार्वंतर, सार्वंतर सार्वंतर है ना, सार्वंतर कितना दिया है, 2 2 का अंतर है इसमें। सार्वंतर मतलब कितने का अंतर है, तो अंतर कितने का है, 2 2 का है। तो 58 बचा, 58 बटा 2। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे, भाग करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18। कितना हो गया, 29। अब 29 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 30। n बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये आपका दूसरा सवाल है, इसको उधर रहने दो। ठीक, ये आपका दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, अब n बराबर कितना निकला, 30। अब फिर क्या करना है, आगे इसी फार्मूले पर लगा दूं।
योग बराबर कितना दिया है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या तुम्हारा क्या है, अंतिम संख्या क्या है, देखो सीधा ऐसे फार्मूला याद रखो, मन में सीधा लिख दो। तो योग बराबर, दिख रहा है दोस्तों, क्या लिखे, चलो आ जाएगा यहीं पर निकाल देंगे। n बराबर 30 आया है। योग बराबर कितना है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है 60, अंतिम संख्या क्या है 60, फिर प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या 2, 60 प्लस 2 बटा 2 गुणे यन, यन कितना, यन का मान कितना है 30, यहाँ पर सीधा लिखो 30। ठीक दोस्तों, समझ गए इतना। अब देखो, अब इनको क्या करो, सबसे पहले भाग कर लो। ठीक, कितना है, हाँ ठीक है, कितना हो गया ये, यहाँ पर भाग कर लो या सीधा पहले यहाँ सीधा कर लो, कितना है 2 गुणे यन कितना निकला है 30। अब इनको जोड़ो, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है दोस्तों ना, लो देखो, देखो इधर, अब 60 और 2 कितना हो गया 62, 60 2 62 बटा 2 गुणे 30। ठीक, तीसरे नंबर सवाल का बता रहे हैं, 60 2 62 गुणे 30 बटा 2, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31, और 31 को गुणा करेंगे किससे 30 से। ठीक, कितना आएगा, 31 को गुणा करेंगे 30 से, कितना आएगा 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का 9 और 0, ये हो जाएगा आपका 930। नहीं दिख रहा है, थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ देखो लिख रहे हैं 31 गुणा 30 दिख रहा है। ठीक है, क्या करेंगे 3 एकन्नम 3, ठीक, 3 त्रिक का 9, 0 लिखा है, 0 लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा 930। क्या हो गया 930, ये तीसरे सवाल का आंसर आया कितना 930। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। अभी हम 2-3 सवाल और करवाने वाले हैं, जिससे आप सबको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक दोस्तों, फोकस करना, ऐसे सवाल पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन वाले में, मतलब आप सब लोग जानते हैं क्या क्या बहुत हल्का सवाल है, लेकिन ये सब सवाल, इनको सबको अगर आप हल्के में ले लोगे तो आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इन सब सवालों को हल्के में नहीं लेना है। मैं आप सबको और अभी सवाल बताने वाला हूँ इसी टाइप से, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, बढ़िया से इन सब सवालों को आप लोग नोट कर लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना, और बाकायदा एक एक पॉइंट बिल्कुल सवाल जिस तरह से बताए हैं उस तरह से समझ के लगाना, प्रैक्टिस करना। ये सब क्या है, हम एकदम बिल्कुल जड़ से लेकर चल रहे हैं आपको। ठीक दोस्तों, एकदम जड़ से लेकर चल रहे हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, हमसे जुड़े हैं, तो भले टाइम लगेगा दोस्त, लेकिन मैं लेकर चलूँगा एकदम जड़ से, एकदम जीरो लेवल से। मतलब 6 महीने के बजाय 7 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपके एकदम जड़ से लेकर, एक जड़ से लेकर और ऊपर तक, पुलाई तक आपको मजबूत कर देंगे मैथ में हम। ठीक दोस्तों, बाकी आगे वाला अब क्या है, आगे और सवाल लेकर चलते हैं बताने के लिए आपको। ठीक है, जिससे आपकी खूब अच्छी तरह, मतलब और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, इस पर पकड़ अच्छे से हो जाए। ठीक दोस्तों, चलो देखो दोस्तों, ठीक, ये आपका सवाल है 28, 30, 32, 34 और सवाल करवा रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए। ठीक है, कोई समस्या ना हो। देखो कितना लिखा है 28, 30, 32, 34 डॉट डॉट 80। इन संख्याओं का क्या करना है आपको, योग बताना है। क्या करना है, योग बताना है। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको यन ज्ञात, सबसे पहले क्या करना है, यन ज्ञात करना है। यन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यन ज्ञात करना है। यन ज्ञात करने के लिए क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या क्या है 80 माइनस प्रथम संख्या 28, तो 80 में से माइनस कितना करेंगे 28।
ठीक। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया कितना 5, 80। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। ठीक, ये आपका हो गया प्लस कितना है 1। ठीक, फार्मूला ना लिखने की वजह से सीधा आप सीधा यही करो। ठीक है, फिर क्या है सार्वधांतर। सार्वधांतर कितने का है 2 का है, यहाँ करेंगे बटे में 2। अब इसको यहीं पर काट दो, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया n बराबर 27। n बराबर क्या निकला 27, जो आपका n का मान निकला है ये। ठीक है, ये कितना निकला 27। अब योग वाले फार्मूले पर रख दो। योग वाला फार्मूला क्या बता रहा है, योग बराबर यहीं पर लिख रहे हैं। ठीक, योग बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है 28, क्या 29, क्या है 80, सॉरी क्या है अंतिम संख्या क्या है आपका 80 है। क्या लिखेंगे अंतिम संख्या 80 प्लस प्रथम संख्या कितना है 28 प्लस 28 बटा 2 गुणे n। n का मान कितना है 27, यहाँ पर कितना लिख देंगे गुणे 27। ठीक, इतना समझ गए। अब देखो क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ो। ठीक, तो 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 8 2 क्या है 8 2 10, ये आपका हो जाएगा 108। ठीक, कितना हो जाएगा 108 बटा 2 गुणे 108 बटा 2 गुणे 27। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, आप इनको क्या करो काट दो, 2 करना 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, कितना हो गया 54। ठीक, यह आपका हो गया 54 गुणे 27, 54 गुणे 27। अब इनको आप गुणा कर लो, 54 गुणे 27 गुणा करना पर कितना आएगा, सीधा ऐसे लिखो ना, गुणा करना बताया ना, 2 अंक का 3 अंकों का गुणा एक लाइन में करवाए है ना, सीधा ऐसे करो 54 गुणे 27। देखो क्या 7 चौक 28 के 8, हंसी लाइन 2, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8, 5 सत्ते 35, 4 दूनी 8, 5 सत्ते 35, 35 और 8 कितना होगा 35 और 10 45 माइनस 2 43, 43 में 2 हंसिलियाँ जोड़ दो, कितना हो जाएगा 45, 45 के 5 हासिल कितना आया 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। ये आपका हो गया आंसर कितना 1458। 1458 गुणा करने पर कितना आएगा 1458। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया कितना आएगा, इसका बेटा कोई हो सकता नहीं है। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आपका क्या है योग आ गया। क्या आ गया योग, कितने का 28 30 32 34 डॉट 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 80 तक। जब इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इनका जो योग निकलेगा कितना निकलेगा 1458। ठीक दोस्तों, आगे देखो कौन सी संख्या ये, चलो दूसरा सवाल ये वाला देखो, इसमें क्या करना है बस वैसे ही, मतलब ध्यान से यहाँ पर समझो लगाओ अच्छे से लग जाएगा। ठीक दोस्तों, देखो n बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 71 माइनस प्रथम संख्या 23, 71 में से 23 घटा दो, कितना बचेगा 71 माइनस 23। ठीक, ये आप घटाएंगे कितना बचा 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8 3 11 8, 5 में 6 में से 2 गया 4, प्लस 1 लिखा है प्लस 1 लगा दो। सार्वधांतर देख लो, सार्वधांतर कितने का है
25, 23 2 25, 25 2 27, कितने का है? 2 का है। यहाँ बटे में 2 कर दो, क्या करना है? 2। अब इन प्लस 1, ठीक है, ये फार्मूला में था। अब वो क्या करो, काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 प्लस 1, ये आपका n बराबर, ठीक है, n बराबर क्या निकल आया? 25। n बराबर क्या निकल आया? 25। n बराबर कितना निकला? 25। अब क्या करो, इस वाले फार्मूले पर रख दो, अंतिम संख्या 71, ठीक, प्लस प्रथम संख्या 23, कितना? 23 बटे 2, गुणे n का मान कितना है? 25, 25 लिख दो, ठीक, इतना समझे? ये सवाल अलग है दोस्तों, एक दूसरा सवाल है, ठीक। इधर देखो, अब इनको क्या करना है? जोड़ दो, 3 और 1 4, आगे लिख दें, ठीक, देखो 3 और 1 4, चलो यहाँ पर दे रहे हैं, दिख रहा है ना? 3 और 1 4, 5 क्या है? 7 3 10, कितना हो गया? 3 4 5 और 7, क्या है? 3 और 1 4, 2 और 7, कितना हो गया? 9 बटे 2 गुणे 25, ठीक, समझ गए इतना? इनको जोड़ने पर 94 बटा 2 गुणे 25। अब काट दो इनको, ये कितना हो गया? 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 47, कितना हो गया? 47, ये आपका 47 गुणे, ठीक, कितना करना है? 25, 47 गुणे 25, इसको आप गुणा कर दो, ठीक, जैसे अभी गुणा किए थे। गुणा करना तो आता है ना एक लाइन में, देखो ऐसे 47 गुणे 25, गुणा वो कितना आएगा? गुणा करने पर 5 सत्ते 35, 35 के 5, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 2 सत्ते 14, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 सत्ते 14, 20 और 14 कितना हो गया? 34, 34 और 3 37, 37 के 7 हासिल 3, 4 दूने 8, 8 3 11, ये कितना हो गया? 8 3 11, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? 1175, कितना हो जाएगा? 1175, ठीक, समझ गए? कितना आ गया? 1175, समझ गया क्या दोस्तों? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको जहाँ तक अगर अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से देखे होंगे और प्लस हमारी क्लास को अच्छे से देखे होंगे, प्लस हमारी आवाज़ को अच्छे से सुने होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक। बच्चा ये लास्ट वाला सवाल 6 नंबर, इसको आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक बार जो लास्ट वाला सवाल है, ये 6 नंबर सवाल, इसको आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करना, लगाना, ठीक है। आंसर कितना आता है इस आंसर का, इस सवाल का आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये तो था मतलब क्या है, ये पहला मतलब दूसरे क्लास का पहला तरीके से। अब एक टाइप और इसमें लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कि टाइप के अंदर टाइप और है, ठीक है, इसी के अंदर एक और टाइप लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये सब सवाल पूछे जाने वाले सवाल हैं, ये सब मेन बेसिक हैं, ये सब जड़ हैं। अगर इन सबको अच्छी तरह से आपको आ रहा है तो आगे चलकर आपको मैथ में उतनी समस्या होने वाली नहीं है, लेकिन अगर ये सब नहीं आता तो आपको काफ़ी समस्या होने वाली है, ठीक। चलो अब आप तो थोड़ा सा दूसरे लेवल का सवाल लेकर चलते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों देखो, इसमें क्या है, ये थोड़ा आपका क्या है, ये इसी का है, ये पहले क्लास का ही दूसरे टाइप का सवाल है, ठीक दोस्तों। ये सब सवाल बहुत आसान सवाल है, पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये सब सवाल क्या है, बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आपको समझ लो इतना मतलब आसान आसान सवाल आप नहीं लगा पाएंगे तो समझ लो कोई मतलब नहीं है यार फिर तैयारी करने का, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, देखो क्या है कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना।
अब इस पर आप फोकस मत करो, इस सवाल को देखो कि इस तरह से सवाल अगर आते हैं तो हमें लगाना कैसे है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, देखो क्या है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तीन यानी तीन क्रमागत सम संख्याओं, सॉरी क्या है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक, बीच वाली सम संख्या क्या है? ठीक, यही तो सवाल है कि तीन दिख रहा है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक, बीच वाली सम संख्या क्या है? ये आपको पता करना है, कुछ नहीं करना है। सीधा आप कितना लिखे, 24 लिखा है, ऐसे आप 24 लिख देंगे। ठीक, कितना लिखेंगे, 24। अबे चल जा भाई, कितना, 24 लिख दिए। कितना का है, तीन क्रमागत पूछे है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो क्या कर 24 लिखो, बट्टे में कितना लिख दो, तीन। अब तीन को इनसे क्या कर दो, भाग, तो 3 अट्ठे 24। पूछे क्या था, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, बीच वाली ठीक सम संख्या क्या हो गया, 8। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। ये क्या, 8 आपका क्या होगा, आंसर। दूसरा सवाल देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ऐसे सीधा 80 बटे कितना है, 5, सीधा कितना लिख दो, 5, क्या कर दो, भाग, तो 5 गन्ना, 5 गन्ना 5, बचा कितना, 3 हो गया 30, 5 6 30, यह हो गया आपका 16। ठीक, पूछे क्या इसमें, इसमें पूछा था ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। हम इसमें क्या बताना है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पहले सवाल में ये मालूम होगा कि ये हमारा बीच की संख्या है, तो जैसे यहाँ पर बीच की संख्या निकला है, ऐसे हमारा 16 जो क्या है, वो बीच की संख्या है। क्या है, बीच की संख्या है। पूछा क्या है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 16 में से घटाते, दो दो घटाते चले आओ। ठीक है, तो 16 में से 2 घटाएंगे कितना, 14, 14 में से 2 घटाएंगे कितना बचा, 14 में से 2 घटाएंगे 12, कितना हो जाएगा, 12। ठीक, ये कितना, ये हो गया 14। ठीक, और ये कितना हो गया, 12। ठीक है, क्या हुआ, इसमें से क्या घटाते चलेंगे, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12। और ये क्या होगा, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। और ये अगर बड़ी पूछ लेती तो इसमें क्या करना था, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। अब इसमें पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। ठीक, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, 12, सबसे छोटी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी सम संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या बताएंगे, 20। कैसे, हमारा 12 संख्या क्यों, ये हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपका 12। आंसर जो होगा वो कितना होगा, 12। क्यों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछे, मतलब हमें सिर्फ 5 संख्या ही यहाँ पर लेना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 से न कम न ज्यादा। ठीक है, 5 क्रमागत पूछे तो इसलिए हमें क्रम से अनुसार चलना है और 5 ही संख्या लेना है। ठीक, तो सबसे छोटी सम संख्या पूछी थी, तो बीच का संख्या हमारा निकल आया, बीच का संख्या हमारा 16 आ गया। अब 16 में से घटाते चले आएंगे, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12। छोटी संख्या पूछी थी हमारा 12 हो गया, बड़ी संख्या पूछी तो हमारा 20 हो जाता। समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखो, इसमें क्या पूछा है कि क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। वही सवाल है जो अभी ये बताए हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। 250 है, 250 ऐसे लिख लो। ठीक, आगे लिख दे रहे हैं, 250 है, 250 ऐसे लिख लो।
ठीक, 250 है, लिख लो। 5 क्रमागत है, बटे में 5 कर दो, इनको कर दो भाग, 5 का नाम 5, 50 25 जीरो, ये कितना आ गया 50। क्या आ गया 50। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 50 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 52। 52 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 54। ये आपका हो गया 54, क्या हो गया आंसर। ठीक, जैसे यहाँ पर छोटी संख्या पूछी थी 12 हो गया, बड़ी पूछती तो 20 हो जाता। अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 50 में क्या है 52, 52 में 2 जोड़ते 54। अगर यह छोटी संख्या पूछती तो 50 में से 2 घटाते, 50 में से 2 घटाते 48, 48 में से 2 घटाते 46, छोटी संख्या 46 हो जाती, बड़ी संख्या 54 हो गई। ठीक, आगे सवाल देखो, इसमें क्या बोला है कि तीन दिख रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, बस ऐसे इसमें कैसे ऐसे इसमें कर दो। 51 बटा कितना पूछे है 3, इनको कर दो 3 से भाग, 3 का नाम दिख रहा है, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 और बचा 2 हो गया, कितना हो गया बचा 2, कितना बचा यहाँ पर 2 हो गया कितना, यहाँ बचा 2, ये हो गया 21, तो 7 त्रिक 21, ये हो गया बीच वाली संख्या क्या निकल आई 17। दिख रहा है, बीच वाली संख्या क्या निकल आई 17, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, अब इसमें अगर पूछ लेते हैं, ये तो आपकी विषम संख्या का बीच वाली संख्या का मान निकला है। अब इसमें पूछ लेते हैं कि क्या है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या हो जाती 13, बड़ी संख्या क्या 13 नहीं सॉरी 15 हो जाती। कि विषम संख्या छोटी संख्या बताओ, तो इसमें क्या 17 में से 2 घटा देते हैं, कितना हो जाता 15। अब बड़ी पूछ ली तो 15 में 17 में 2 जोड़ देते, कितना हो जाता 19। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको 2 सवाल हम दे रहे हैं, वो उस सवाल को आप लोग लगा के हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक दोस्तों, ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका 2 सवाल। इसमें क्या करना है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर दूसरा सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे सम वाले में के थे ऐसे विषम वाले में करना है। यहाँ पर ध्यान देना, 5 का पूछे कि 3 का पूछे, 5 का पूछे है, 5 संख्या सिर्फ होगी। ठीक है, अब अगर आप अच्छे से समझे होंगे, जो सम वाले संख्या में बताया था, अगर अच्छे से समझे होंगे तो आप इन दोनों सवालों का आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक दोस्तों, ठीक है, एक क्या है शायरी है, एक शायरी सुनाने वाला हूँ कि सुनाए, मोटिवेशनल शायरी है कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ये था मोटिवेशनल शायरी दोस्तों। इसी पर बताने वाले ये हैं कि आप सबका कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एसएससी जीडी का बैच कब आ रहा है। मेरे दोस्त देखिए, तैयारी मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे जो देखते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी मैं खुद कर रहा हूँ। और दोस्त मेरा एग्ज़ाम लगा है एक। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद जहाँ तक 2 महीने में हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, 2 ढाई 3 महीने मान लो, उसके बाद में मैं एसएससी जीडी का बैच एकदम जीरो से एकदम बढ़िया लेवल से पूरा कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन को छांट के लेकर आऊँगा, आपके सामने रखूँगा, वो सवाल आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और बढ़िया से लेकर चलेंगे दोस्त। एसएससी जीडी का बैच आपका ज़्यादा नहीं 3 महीने के अंदर आने वाला है। 3 महीने के अंदर एसएससी जीडी का बैच एकदम बढ़िया नंबर 1 कंटेंट के साथ आपके सामने लेकर हम हाजिर होंगे। ठीक दोस्तों,
तब तक के लिए ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो, लोगों से बताओ, शेयर करो, ठीक है। और अपने हमारे इस क्लास से अच्छे अच्छे कंटेंट देखते हुए क्या है, अपने गणित को एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक धीरे धीरे मजबूत करते हुए चलते रहें। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कंप्यूटर क्या है नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये दोस्तों, सवाल अगर ना देख पाए हो तो आप सवाल देख लीजिए। ठीक, सवाल देख लो कि सवाल क्या है, देख लिए। यही सवाल है ठीक दोस्तों, यही सवाल है। ये सवाल आप वीडियो रोक कर नोट करके फिर सवाल लगा के वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, जरूर देना, जरूर देना। ठीक दोस्तों, जय हिंद।